वह एक सरकारी कॉलेज का छात्र था, मेहनती, शांत स्वभाव का और अपनी माँ का इकलौता सहारा। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उसके घर में सिर्फ वह और उसकी माँ ही रहते थे। माँ एक खुदा से डरने वाली औरत थी, जो हर वक्त मुनव्वर के लिए दुआ करती रहती थी। वह अक्सर कहती थी, बेटा, गलत संगत और गलत जगह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मुनव्वर माँ की बात सुनता जरूर था, लेकिन जवानी का जोश अक्सर अक्ल पर भारी पड़ जाता था। दोस्त और कॉलेज की दुनिया। कॉलेज में मुनव्वर के दो गहरे दोस्त थे। अहमद, निडर, शरारती, हर बात को चुनौती समझने वाला। सलमान, कम बोलने वाला लेकिन दिल का साफ। तीनों रोज कॉलेज के बाद शहर के आखिरी सिरे पर स्थित एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठते थे। उसी दुकान के पीछे एक बड़ा और सुनसान कब्रिस्तान था। दिन में वह कब्रिस्तान आम सा लगता था, लेकिन रात में वह जगह जैसे सांस लेती महसूस होती थी। एक शाम बारिश हो रही थी। चाय की दुकान पर एक बूढ़ा बाबा आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और आवाज कब्र जैसी भारी थी। बाबा ने कहा, इस कब्रिस्तान में एक जिन्नजादी रहती है, जो सिर्फ उसी इंसान से मोहब्बत करती है जो 2 रातें वहां अकेले गुजारे और डरकर भागे नहीं। अहमद हंस पड़ा। ये सब कहानियां हैं। लेकिन बाबा ने मुनव्वर को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, तेरा दिल साफ है, वह तुझे खुद चुन लेगी। मुनव्वर के दिल में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जाग उठी। शर्त। उसी रात अहमद ने कहा, अगर तू सच में बहादुर है तो 2 रातें कब्रिस्तान में गुजार कर दिखा। सलमान ने सख्ती से मना किया, लेकिन अहमद के शब्द मुनव्वर के घमंड को छू गए। मुनव्वर ने शर्त कबूल कर ली। जब माँ को पता चला तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुनव्वर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, कब्रिस्तान मुर्दों का घर होता है, जिंदों का नहीं। मेरी बात मान लो। माँ रो रही थी। मुनव्वर का दिल कांप गया, लेकिन जुबान खामोश रही। रात के ठीक 12 बजे मुनव्वर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। हवा थम गई, पेड़ स्थिर हो गए। कब्रों के बीच ठंड उतरने लगी। अचानक चूड़ियों की आवाज आई। छन छन। सफेद लिबास में लिपटी एक खूबसूरत लेकिन उदास लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने पूछा, तुम मुझसे डरे नहीं? मुनव्वर ने कांपती आवाज में कहा, नहीं। तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, मैं ज़मरूद हूं। ज़मरूद ने बताया कि वह सदियों से कैद है और सिर्फ उसी इंसान को दिखाई देती है जिसका दिल सच्चा हो। मुनव्वर अगली रात फिर आया। इस बार डर नहीं था, बस एक अजीब सी मोहब्बत थी। दोनों सारी रात बातें करते रहे। मुनव्वर अपनी माँ की कहानियां सुनाता और ज़मरूद अपनी तन्हाई। तीसरी रात अहमद और सलमान छिपकर कब्रिस्तान पहुंचे। अहमद ने ज़मरूद को देखा और चीखने लगा। सलमान बेहोश हो गया। उसी पल वही बूढ़ा बाबा सामने आ गया। बाबा ने कहा, यह मोहब्बत हराम है, किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। मुनव्वर ने खुद को पेश कर दिया। उसी लम्हे उसकी माँ की दुआ गूंज उठी। ज़मरूद जोर से चीखी,
और आजाद हो गई। फिज्र के वक्त कब्रिस्तान बिल्कुल खामोश था। मुनव्वर जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा की उदासी बस चुकी थी। आज भी जब मुनव्वर कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो हवा में चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है और एक धीमी सी आवाज आती है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ।